वेद का कोई भी मंत्र पढ़ो, वेद में 1,00,000 मंत्र हैं और वेद के 1,00,000 मंत्रों में कोई भी मंत्र जब पढ़ा जाता है, ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, पहले क्या बोलते हैं? बोले चाहे गणेश जी का मंत्र पढ़ना हो, चाहे दुर्गा का मंत्र बोलना हो, चाहे भैरव का मंत्र बोलना हो और चाहे सूर्य भगवान का मंत्र बोलना हो, किसी भी देवता के मंत्र का उच्चारण करना हो तो पहले कहते हैं हरि ही ओम। ये न कहते हैं हरि ही ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, हरि ही ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। सूर्य भगवान का भी मंत्र पढ़ेंगे तो पहले कहेंगे हरि ही ओम, गणेश का भी मंत्र पढ़ें तो हरि ही ओम। क्यों? बोले भगवान श्री हरि का स्मरण करने पर ही वेद मंत्रों में उन देवताओं को संतुष्ट करने की शक्ति प्रादुर्भूत होती, क्योंकि सबके मूल भगवान है, भगवान हरि है। चारों वेद भगवान हरि की ही महिमा का वर्णन कर। बड़ा बड़ा यज्ञ आप कर लो और उन यज्ञों को करने के बाद अगर कोई कमी रह गई तो वो कमी कैसे दूर होगी? बोले तो ब्राह्मण लोग कहते हैं भगवान हरि का स्मरण करो। यशस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। जिसके स्मरण मात्र से यज्ञ की न्यूनता समाप्त हो जाती है, ऐसे भगवान अच्युत को, भगवान श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। तो भगवान को ही प्रणाम करके, भगवान का स्मरण करके यज्ञ की न्यूनता समाप्त की जाती है, यज्ञ को पूर्ण किया जाता है। तो वेद में, रामायण में, यज्ञ में सर्वत्र भगवान की ही महिमा का वर्णन किया गया। वासुदेव परम ज्ञानम, भगवान वासुदेव ही परम ज्ञान है। वासुदेव परम तपः, भगवान ही परम तप है। वासुदेव परो धर्मो, और भगवान ही परम धर्म है। समस्त शास्त्रों का सार है भगवान के चरणों की भक्ति, भगवत तत्व विज्ञान। यह प्रारंभ में ही सूत जी महाराज ने उन मुनियों को सुनाया और सूत जी ने कहा, हे मुनियों, वही भगवान नारायण जो पुरुषाकृति में, पुरुष की आकृति में क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं शेष की सैया पर, वही भगवान समय समय पर अवतार लेकर के विविध लीलाएं करते और उनके अवतार का संक्षिप्त वर्णन करके सुनाया। और फिर श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भागवत की रचना कैसे हुई एक तत्व सुनाया। सूत जी कहते हैं, एक दिन देवर्षि नारद घूमते घूमते उत्तराखंड में पहुंचे श्री वेदव्यास जी के आश्रम में। सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्रास नाम का क्षेत्र, जहां पर व्यास जी का आश्रम, आज भी वो आश्रम है बद्रीनाथ धाम में। सरस्वती नदी के तट पर लोग जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं। व्यास जी महाराज अपने आश्रम में विराजमान थे। देवर्षि नारद पहुंचे तो नारद जी को जब व्यास जी ने देखा, व्यास जी बड़े उदास थे। वेदव्यास भगवान ने देवर्षि नारद से कहा, मुनिवर, हे देवर्षि, मैंने लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए 17 पुराण की रचना की, महाभारत जैसे ग्रंथ का मैंने निर्माण किया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। ये व्यास जी कह रहे हैं देवर्षि नारद से। व्यास जी कहते, मैंने 17 पुराण और महाभारत की रचना इसलिए की कि जो लोग
वेद पढ़ करके वेदों के द्वारा तत्वबोध प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे प्राणियों को भी सरलता से वेद तत्व का, परमात्म तत्व का बोध हो जाए, इसीलिए मैंने महाभारत और 17 पुराण की रचना की। क्योंकि वेद पढ़कर, वेदों के द्वारा संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त कर पाना सबके लिए संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि सबसे पहले तो वेद सब लोग पढ़ नहीं सकते। वेद वही पढ़ सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, और यज्ञोपवीत संस्कार केवल 3 वर्णों का होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और उन 3 वर्णों में भी केवल पुरुषों का, और वह संस्कार भी समय से हो, कालातिक्रम न हो। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार अधिकतम 15 वर्ष की अवस्था तक हो जाए। 15 से ज्यादा की अवस्था हो गई, ब्राह्मण का बालक 15 वर्ष से ज्यादा हो गया, 16 वर्ष का हो गया, और उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, तो अब उसका यज्ञोपवीत संस्कार अगर करोगे भी तो वो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं रहा। क्यों? बोले वो भ्रात्य हो गया, उसकी संज्ञा भ्रात्य होती। इसी प्रकार क्षत्रिय बालक हो तो 20 वर्ष तक उसका यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। अगर 20 वर्ष की अवस्था तक उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ, 20 से ज्यादा अवस्था हो गई, बोले वो क्षत्रिय बालक भी भ्रात्य हो गया, अब उसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं रहा। और वैश्य बालक के लिए भी नियम है, 24 वर्ष की अवस्था तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार अगर नहीं हो गया तो वह भी वेद मंत्रों के उच्चारण करने का अधिकारी नहीं। इतने कठोर नियम। और अगर समय से यज्ञोपवीत हो भी गया लेकिन वो संध्या वंदन नहीं करता, आचरण संपन्न नहीं है, अपितु मांसाहार और सुरापान जैसे दुर्व्यसनों से वो ग्रथित है, तो वह व्यक्ति भी वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं होता। और वेद पढ़ा कैसे जाता? बोले अपने से भी नहीं पढ़ सकते। बाजार से पोथी लेकर के आओ, वेद पढ़ लो, वे नहीं। पहले वेद को गुरु के चरणों में बैठकर गुरुमुख उच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहण, इसको कहा जाता है। पहले गुरुदेव उच्चारण करें और शिष्य उसे सुने, और फिर दोबारा गुरुदेव उच्चारण करें, फिर शिष्य सुने, और तीसरी बार में गुरु शिष्य दोनों एक साथ उस मंत्र का उच्चारण करें। इस प्रकार 3-3 बार एक मंत्रों का अनुवचन किया जाता है। और इस प्रकार जब पूरे वेद का अनुवचन कर ले तब उसे उन वेद मंत्रों को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार प्राप्त होता है। कितना कठिन है। और इसके बाद भी वेद कब पढ़ना है? बोले चाहे जब पढ़ना है ना, वर्षा होने लग जाए तो नहीं पढ़ सकते। घर में किसी का श्राद्ध हो, उस दिन वेद नहीं पढ़ सकते। जो आवश्यक मंत्र हैं उन श्राद्धों में प्रयोग करने के लिए उनका तो पाठ होगा, लेकिन ऐसे स्वाध्याय नहीं होगा। अष्टमी तिथि हो, प्रतिपदा तिथि हो, रिक्ता तिथि हो, तो इन तिथियों में भी वेद का पाठ, वेद का अध्ययन नहीं होता। इन सारे नियमों का पालन करते हुए जो वेद का अध्ययन करे, तब वेदों का अध्ययन करने के बाद उसके अर्थ को समझे, और अर्थ समझने के बाद जब वेद के अंतिम भाग में, उपनिषद भाग में वो पहुंचे, तब उपनिषद भाग में ब्रह्म तत्व का उसे ज्ञान प्राप्त होगा। तो वेदों के द्वारा उस परम तत्व को जानना ये सबके बस की बात नहीं है। ये तो उनके लिए है जो लोग तपस्या और साधना में निरत होकर केवल वेद के स्वाध्याय में और संरक्षण में लगे हुए हैं। ऐसे प्राणियों के लिए, ऐसे उन द्विजातियों के लिए ही वेद कल्याणप्रद है। अब संसार के जो अन्य प्राणी हैं उनका कल्याण कैसे हो,
उनको वेदों के रहस्य का ज्ञान कैसे हो, वेद के तत्व का बोध उनको कैसे हो, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते, अब पढ़ सकते हैं तो अधिकारी नहीं हैं, अधिकारी हैं तो परिस्थिति विपरीत है। ऐसी स्थिति में वो वेदों के द्वारा तत्व का ज्ञान कैसे प्राप्त करें। ये चिंता उत्पन्न हो गई किसको, बोले भगवान को। कलयुग आने पर, क्यों बोले द्वापर तक तो सब ठीक था, द्वापर युग तक लोग अपने अपने कर्म का पालन करते थे, धर्म की ही निष्ठा थी, जीवन में धर्म को ही सार सर्वस्व समझते थे, इसलिए धर्म के लिए ही जीते थे, धर्म के अनुकूल आचरण होता था। लेकिन कलयुग आने पर भौतिकता इतनी बढ़ गई कि धर्म कर्म गौड़ हो गए। दुखी होने पर, पीड़ा होने पर व्यक्ति धर्म को याद करता है। तो कलयुग आएगा और कलयुग में लोग पतित हो जाएंगे, यहां तक कि ब्राह्मण भी कर्म भ्रष्ट होते चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में वेदों का ज्ञान, तत्व ज्ञान लोगों को कैसे प्राप्त हो, ये विचार करके भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और भगवान ही वेद व्यास के रूप में अवतरित हुए। ये वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं, भगवान ने ही अवतार लिया वेद व्यास के रूप में, और वेद व्यास के रूप में आकर के भगवान ने वेदों के रहस्य को ही 17 पुराण और महाभारत के रूप में प्रकट किया। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्। इतिहास और पुराण के द्वारा, इतिहास माने महाभारत, महाभारत का एक नाम है इतिहास, ये द्वापर युग का महान इतिहास है। तो इतिहास पुराणाभ्याम, इतिहास और पुराण के द्वारा वेदम समुपबृंहयेत्, वेदों के रहस्य का ही उपबिंहण, उपबिंहण माने विस्तार, भगवान के द्वारा द्वापर युग में होता है। भगवान ही वेद व्यास के रूप में आकर के ये कार्य संपन्न करते हैं, इसीलिए इनका नाम वेद व्यास है। ये वेद व्यास इनकी उपाधि है। असली नाम इनका क्या है, बोले कृष्ण। पराशर महर्षि के पुत्र हैं, पराशर नंदन कृष्ण, इनका नाम कृष्ण है। वेदों का इन्होंने विस्तार किया, व्यास माने विस्तार, व्यास उसे कहते हैं जो फैलावे। इसीलिए कथा मंच पर जो कथा सुनाते हैं उनको कहते हैं कथा व्यास। कथा व्यास क्यों कहते हैं, बोले कथा को विस्तार से बताते हैं, इसलिए उनको कथा व्यास कहा जाता है। तो पराशर जी के पुत्र भगवान कृष्ण ने वेदों का विस्तार किया, वेदों का व्यास किया, इसीलिए इनका नाम वेद व्यास हो गया। ये वेद व्यास इनकी उपाधि है, नाम तो कृष्ण है। और द्वीप में पैदा हुए इसलिए इनका नाम द्वैपायन है। जमुना नदी के मध्य में एक छोटा सा टापू था। जमुना नदी के मध्य में उस सूखे टापू पर भगवती सत्यवती ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पराशर महर्षि के पुत्र प्रकट हुए तो द्वीप में पैदा हुए, इसलिए इनका नाम द्वैपायन हुआ। द्वीप में पैदा होने के कारण द्वैपायन, वेदों का विस्तार किया इसलिए वेद व्यास, और नाम इनका है कृष्ण। तो पूरा नाम क्या हुआ, बोले कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ये नाम है उनका, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये भगवान के 17वें अवतार है।